तीर्थ बनने की यात्रा में निरंतर भावपूर्वक चल रहे श्रद्धालुगण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम कई दिनों से बात कर रहे हैं। इसलिए बात कर रहे हैं कि जिन शासन में इस व्रत की मर्यादाओं के लिए जो संरचना की गई वो अनूठी है। उस अनूठी व्यवस्था के कारण से ही जैन श्रमणिया साधु साध्विया इस अनादि काल की आदिम प्रबलतम प्रवृत्ति पर सशक्त संज्ञा पर एक विजेता योद्धा के समान निरंतर गतिशील है। जिस धर्म संघों में ब्रह्मचर्य के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होती है, वहां पर मन के मनोरथ वैसे ही समाप्त हो जाते हैं जैसे दरिद्र व्यक्ति के मनोरथ उत्पद्यन्ते विलियन्ते दरिद्राणाम मनोरथा उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि व्यवस्था जो समृद्ध व्यवस्था चाहिए, बाहर का स्ट्रक्चर, बाहर की व्यवस्थाएं मन में भटकने की संभावना होने के बाद भी यदि उसको भटकने का मार्ग नहीं मिले तो मन अटक जाता है, और अटकने की व्यवस्था नहीं हो तो मन भटक जाता है। इसलिए कि व्यवस्था बनानी चाहिए कि मन भटकने को तैयार हो तो उसको भटकने की व्यवस्था न मिले, उसको अटकाने की व्यवस्था हो, उसको केंद्रित करने की व्यवस्था हो। आस्था भी चाहिए और व्यवस्था भी चाहिए। बिना आस्था के व्यवस्था में प्राण नहीं आते, और बिना व्यवस्था के आस्था गतिशील नहीं हो पाती। आस्था भी चाहिए और व्यवस्था भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए और निश्चय भी चाहिए। व्यवहार के पात्र में ही निश्चय का घी रहता है। व्यवहार का पात्र नहीं हो तो निश्चय का घी रखेंगे किस पर? आचार्य भगवान का चतुर्मास घाटकों पर चल रहा था। 1962-63 की बात है। और एक युवक ने आकर के पूछा कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर को तपाने की क्या जरूरत है? शरीर का क्या दोष है? शरीर को क्यों कष्ट दे? गुरुदेव ने उसको जवाब दिया, मक्खन को गर्म करना हो तो पात्र में करोगे या बिना पात्र के करोगे? और बिना पात्र के यदि मक्खन गर्म करने गए तो घी बन पाएगा क्या? वैसे शरीर पात्र है। यदि अंदर के मक्खन को घी बनाना है तो पात्र को तपाने से माध्यम से ही जाएगा। ऐसा ये शरीर और ऐसी व्यवस्था है। व्यवस्था पर आक्षेप लेना बहुत आसान है, व्यवस्था को पैरों तले रोकना बहुत आसान है, व्यवस्था का अनादर करना बहुत आसान है, लेकिन व्यवस्था के पीछे की जो गंभीरता है उसको नहीं समझे तो हालत उस किसान बेटे के समान हो जाती है। एक जहांगीरदार किसान का बेटा कॉलेज में पढ़ करके जब अपने गांव पहुंचा और पहले दिन ही बहुत बड़ी खेती, उस खेती पर गया, और खेती पर गया तो खेती को कांटों की बाढ़ लगाई हुई थी और उसके पांव में कांटा चुभा। उसने साथ के मजदूरों को पूछा, इन कांटों से क्या फल मिलता है? ये कांटे तो केवल चुभते हैं, इन सारे कांटे के बाढ़ को निकाल दो। मजदूरों ने बहुत समझाया कि मालिक, एक कांटों की बाढ़ ही खेती की सुरक्षा करती है। बोले ये फल देती है क्या?
इन कांटों के बाण को पत्ता लगता है, फूल लगता है, फल लगते हैं क्या? बोले नहीं लगते। तो जो नहीं लगता है फल फूल, उसको रखते किस लिए? मजदूर क्या करते हैं? मालिक का हुक्म, सारी बाण निकाल दी, और बाण निकाल दी, और कुछ दिनों के बाद जब मालिक का बेटा वापस खेती में पहुंचा, तब फसल सारी बर्बाद। फसल है नहीं ठिकाने पर। कई चोरों ने काट लेकर गए, कई गए पशुओं ने चर ली। मजदूरों से पूछा, बोले क्या हो गया? बोले मालिक, आपने बाण निकालने के लिए कह दिया, आपने कहा कि बाण की उपयोगिता क्या है? बाण को फल नहीं लगता, फूल नहीं लगता, पत्ता नहीं लगता, तो कांटों की बाण क्यों रखी जाए? वो निकाल दी, लेकिन कांटों की बाण को पत्ते फूल फल तो नहीं लगते थे, लेकिन खेती के फल फूल को सुरक्षित रखते थे। यही उदाहरण है इस 9 वार्ड के लिए, यही एग्जाम्पल है ये सारी व्यवस्थाओं के लिए। व्यवस्था को पत्ते फूल फल नहीं लगते हैं, पत्ते फूल फल जो लगने वो साधना को ही लगने हैं, वो ज्ञान श्रद्धा और चरित्र को ही लगने हैं, लेकिन उन फल फूल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था ये बाण है। इसलिए इसको कंपाउंड वाल कहा गया। इस कंपाउंड वाल की लंबी चर्चा आपके साथ हुई, जितनी आपके साथ जुड़ी हुई से चर्चाएं थी उतनी करी, और एक छोटी सी चर्चा कर करके फिर इस व्रत के स्वरूप पर चलेंगे। एक बार पूरी व्यवस्था की बात पूरी हो जाए, फिर चलेंगे इसकी साधना पर। पहले व्यवस्था के आधार पर ही साधना की बात कर पाएंगे। और उस व्यवस्था का एक और सूत्र है कि पहले जो किसी भी प्रकार का भोग का जीवन जिया हो, उसका स्मरण नहीं करना, उसको याद नहीं करना, उसको स्मृति में नहीं लाना। बार बार उसको याद करेंगे तो शरीर में उसी प्रकार के हार्मोन्स सिक्रेशन हो जाएगा, उसी प्रकार की उत्तेजनाएं जागृत हो जाएंगी। पूर्व भोगे हुए भोगों को स्मरण नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य की साधना के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। और यदि उसकी स्मृति प्रगल्भ बनती चली जाए, तो वो स्मृति, वो स्मरण, वो याद शरीर को, चेतना को, मन को, अपनी वृत्तियों को उस भोग की तरफ ले जाती है। याद आती है तो साध मिलती है, और साध को हम प्रतिसाद दे ही देते हैं। यदि साध और प्रतिसाद से बचना हो तो याद से बचना चाहिए। याद करना ये बुलावा देना है, याद करना ने आवाज देना है, बुलावा देना है। और जब बुलावा देते हैं, जब आमंत्रण देते हैं, तो मेहमान आ ही जाता है। और फिर मेहमान आया कि उसका आदरातिथ्य भी करना ही पड़ता है कि आपने बुलाया है। बिना बुलाए मेहमान आ जाए तो आदरातिथ्य से बच भी सकते हो, लेकिन बुलाया हुआ मेहमान हो तो उसका आदरातिथ्य करना ही पड़ेगा, उसको खिलाना ही पड़ेगा। इसलिए याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। और ये सूत्र सब तरफ लागू कर लेना। अपना इंसल्ट हुआ उसको याद नहीं करना, किसी ने गाली दी याद नहीं करनी, कोई अपने साथ बुरा हुआ है उसको याद नहीं करना। जैसे जैसे उसके यादों से बाहर निकलते जाएंगे, वैसे वैसे अंतर का मन निर्मल होता जाएगा। यादों के कारण से ये मन कलुषित हो जाता है। स्मरण ये बहुत खतरनाक होता है। और स्मरण के पीछे की जो प्रक्रिया चलती है, वो चलती है ध्यान की।
स्मरण करना है, ध्यान करना है, याद करना है, ध्यान करना है। और जिसका ध्यान करेंगे वैसा जीवन बन जाएगा। भोग को स्मरण करना है यानी भोग को ध्यान करना है, और भोग को ध्यान करना है यानी भोग का लक्ष्य बनाना है, और भोग को लक्ष्य बनाना इसका मतलब अपने पूरे भविष्य को उसमें डुबो देना है। और यदि भोग का स्मरण नहीं किया, भोग की याद नहीं करी, तो भोग की तरफ मन जाएगा नहीं। जिनको शराब की या गुटखे की आदत होती है उनसे पूछो क्या होता है, उनको याद आती है। वो याद आई कि पूरा शरीर उसके लिए तड़पने लग जाता है। याद नहीं आए तो गुटखा और शराब छोड़ने आसान है। याद नहीं करे तो आसान है। इसलिए कई बार इन लोगों को यदि किसी काम में लगा दो, याद करने का मौका ही मत दो, तो मन उधर नहीं जाता है। एक आचार्य भद्रबाहु ने एक बहुत सुंदर कथा कही है। पुराने जमाने की कहानी, लेकिन इस कहानी में सार बहुत है। एक सेठ का बेटा व्यापार के लिए विदेश गया और उसकी नवविवाहिता पत्नी घर पर थी। और वो पत्नी घर पर थी, जवानी थी, पति है नहीं। और उस पति न होने के कारण से अंदर की वासनाएं प्रबलतम बनने लगी, अतृप्ति। वो छत पर जाती और छत पर से उसने एक पुरुष को देखा। और दूर से उस पुरुष को देखा और उस पुरुष के रूप को देखा, उसके शरीर को देखा। पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, और मन में भावना प्रबलतम बन गई। उसने अपनी दासी को, नौकरानी को विश्वास में लिया, उसको बताया कि तू कुछ भी कर, किसी भी तरीके से उस पुरुष को रात को ले आ। दासी ने सुना, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बड़ी ईमानदार थी, बड़ी प्रामाणिक थी, बहुत समझदार थी। उसने अपनी मालकिन को कुछ बोला नहीं कि आप क्या सोचती हो, ऐसा आपको नहीं सोचना, कोई उपदेश नहीं दिया उसने जाकर के सेठ से बात करी कि बहुरानी ने आज यही काम कहा है। सेठ भी बहुत समझदार थे। सेठ को पता था कि डांटने से मामला नहीं बनेगा, पाबंदी लगाने से मामला नहीं बनेगा, उलाहना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सेठ ने दूसरे दिन एक छोटी व्यवस्था कर दी, दानशाला शुरू कर दी। उस दानशाला की सारी व्यवस्था है, भोजन बनाना, भोजन परोसना, भोजन खिलाना, सारा कुछ देखने का काम उस बहू को दे दिया। सुबह से लेकर शाम तक ऐसा उसको काम में व्यस्त कर दिया कि जब वो बिछोने पर जाती तो कब नींद लगती पता ही नहीं चलता था। 6-7 दिन के बाद सेठ ने दासी को कहा कि जाकर के बहुरानी को एक बार पूछ ले क्या उसका मन है। और वो नौकरानी दासी बहुरानी के पास गई और कहे कि सेठानी जी, आपने उस पुरुष की बात करी थी, ले आओ आज। बोले क्या बात करती, मुझे यहां सांस लेने को फुर्सत नहीं, ऐसे थक जाते हो कि बिछाने पर पड़ने के बाद कुछ पता ही नहीं चलता है, याद करने का अवसर ही नहीं मिला है। इतना व्यस्त कर दिया उसको, उसके तन को, उसके मन को इतना व्यस्त कर दिया सकारात्मक कामों में कि फालतू के विचार आने के लिए जगह ही नहीं रही। इसलिए आप लोग जानते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग भगवान का भी घर बनता है। भगवान को भी लाने के लिए दिमाग खाली करना पड़ता है।
लेकिन भगवान को लाने की कला ना हो, भगवान को बुलाने की कला ना हो, भगवान को बुलाने की टेक्निक नहीं हो, और मन को खाली कर दो, जीवन को खाली कर दो, शैतान तो बिना बुलाया आ जाता है। इसको खाली नहीं रखना है। इसको अच्छे कामों में, सकारात्मक कामों में यदि व्यस्त रखेंगे तो ये याद आने का मौका नहीं आएगा। जैसे इन कामों में तन्मय हो जाएंगे तो फालतू की यादें नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हम कहे किसी को याद मत करो, और याद मत करो खाली होगा तो करेगा क्या और काम? याद ही करेगा, दूसरा क्या कर सकता है? यही डिप्रेशन का सूत्र है। जिसको डिप्रेशन है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसको खाली मत बैठने दो, उसको कुछ ना कुछ काम में लगाए रखो। जैसे वो सक्रिय हो जाएगा, पूरा जीवन उसका व्यस्त हो जाएगा, तो डिप्रेशन को जगह ही नहीं मिलेगी। ये सारे फ्रस्ट्रेशन, ये सारे डिप्रेशन ये तभी आते हैं जब जगह में खाली रहती जगह है। इसलिए भगवान महावीर ने श्रमण के लिए 8 याम श्रम कर, स्वाध्याय वाक्य ध्यान, ध्यान वाक्य स्वाध्याय, ऐसे कंटिन्यू उसके ऐसी चर्या बना दी कि इसको खाली जगह ही नहीं रखी। और एक खाली जगह रहने के कारण से फिर ये वीडियो गेम चलते हैं, फिर ये मोबाइल चलते हैं, फिर इंटरनेट चलते हैं, फिर मूवी चलती है, कि फालतू का टाइम बचा है ना, उस टाइम को लगाए कहां पर? और दिन ब दिन ऐसी स्थितियां बनती जा रही है, ऐसी स्थितियां बनती जा रही है कि साधन इतने बढ़ रहे, इतने बढ़ रहे, इतने बढ़ रहे हैं कि श्रम करने की आवश्यकता कम से कम होती जा रही है। वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े धोने का काम बंद हो गया है, पाउडर आ गई, बर्तन घसने में मेहनत कम होने लगी, वो वैक्यूम क्लीनर आ गया, झाड़ू लगाने का काम बच गया, लाइट आ गया तो दिया बत्ती का करने का काम बच गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।